बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। बच्चों आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 7 संस्कृत का द्वितीय पाठा जिसका नाम है कूर्म शशक कथा। ठीक है, कछुए और खरगोश की कहानी है, एक कथा है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और हर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। सिर्फ आप लोग क्लास को पूरा कंप्लीट देखिएगा। ऐसे मैं इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ। साथ में अगर आप लोग हिंदी में इसका अर्थ लेना चाहते हैं PDF के रूप में, तो आप लोग को करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा 7th का व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। या क्लास 8 का भी व्हाट्सअप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। मौखिका, आप लोग को मौखिक प्रश्न दिया गया है, बोल रहा है निम्नलिखितानाम पदानाम अर्थ वदत। आप लोग का जो ये पद है इसका अर्थ बोलना है। जैसे अरनये, आप लोग को देखिए, मैं आप लोग को शब्दार्थ काहेला बोलता हूँ याद करने। देखिए शब्दार्थ मैं आप लोग को क्यों बोलता हूँ याद करने, क्योंकि देखिए यहाँ पर अरनये मतलब जंगल में, तो आप लोग को ये सब दिया हुआ रहता है। आप लोग याद कर लोगे तो आप लोग को तो खुद भी यहाँ पर अर्थ बोल सकते हैं ना। अरनये मतलब जंगल में, कुरमा मतलब क्या, कछुआ है ना, सस्का मतलब खरगोश, तो परस्परम मतलब आपस में। आप लोग ये सब कुछ जानते हैं। तो आइए बच्चों, मैं अब आप लोग को क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम अर्थ दे दिए हैं। अरनये का मतलब होता है वन में या जंगल में, कूर्मा मतलब होता है कछुआ, सस्का मतलब खरगोश, परस्परम मतलब आपस में, मंथर गति मतलब धीमी गति वाला। आप लोग जानते हैं ना कछुआ धीमी गति वाला जीव है ना। दीर्घ काल मतलब बहुत समय तक, शनः शनः धीरे धीरे, निरंतरम लगातार, एकदा एक बार। ये सब तो रटने वाला चीज़ ही नहीं है, इसको आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बोल रहा है आप लोग का सेकंड क्वेश्चन, इमानी पदानी पठत। आप लोग को ये सब पद को क्या करना है, पढ़ना है। अभवत, अभवताम, अभवन, अपठत, अपठताम, अपठन, गच्छेत, गच्छताम, गच्छेयु, वदित, वदताम, वदेयु। आप लोग पढ़े होंगे एत, एताम, एव, है ना, ये सब आप लोग पढ़े हुए होंगे। ठीक है ना, तो पढ़े हुए हो तो आप लोग बताइए ये कौन सा लकार का शब्द रूप है। ठीक है, जल्दी से ओके। आगे अब लिखित का क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। बोला निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम एक वाक्येन लिखत। निम्नलिखित पदों का, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखना है। ठीक है, कस्मिन अरनये एक कूर्मा निवसति यस्मा। कहता है कि कस्मिन अरनये किस वन में एक कूर्मा मतलब एक कछुआ निवास कर रहा था, बताइए आप लोग। तो देखिए हम यहाँ पर उत्तर दे चुके हैं, लिखेंगे चंपारण्ये एका कूर्मा निवसति यस्मः। ओके, दूसरा है सस्का कस्य मित्रम आसीत। खरगोश किसका मित्र था, लिखेंगे सस्का कूर्मस्य मित्रम आसीत, खरगोश कछुआ का मित्र था। ओके, आगे देखिए, परस्परम आलोपेन तयो मित्रता की दृषि जाता। आपस में उनका जो मित्रता था वो किस दृश्य की ओर जाता था, तो लिखेंगे परस्परन आलापेन तयो मित्रता दृढ़ा जाता। ठीक है, दृढ़ हो जाता है। ठीक है, का विजयी अभवत, कौन विजयी हुआ था, तो आप लोग जान रहे हैं ना, कूर्मा विजयी अभवत, कछुआ जीता था। ठीक है, वो धीरे धीरे भले चल रहा था लेकिन निरंतर चल रहा था। इसलिए मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ कि आप लोग भले थोड़ा कम पढ़िए लेकिन 2-1 घंटा पढ़िएगा, लेकिन डेली पढ़िए। 10 मिनट पढ़िएगा, 10 मिनट मेरा क्लास होता है, 10 मिनट का क्लास है, लेकिन डेली देखिए, जब जब क्लास लेते हैं आप लोग कीजिए। ठीक है, 2-4 घंटा जितना पढ़ना, लेकिन डेली पढ़िए। ठीक है ना, ताकि आप लोग को जीत अगर पाना है, ठीक है, अगर सफल होना है तो डेली पढ़ना पड़ेगा। का शनः शनः चलती, कौन धीरे धीरे चलता है। ठीक है, लिखेंगे कूर्मः शनः शनः चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है। आगे, तीव्रया गत्या का चलती, तीव्र गति से कौन चलता है, लिखेंगे तीव्रया गत्या सस्का चलती, तीव्र गति से खरगोश चलता है। कूर्मा की दृशा आसीत, कूर्मा जो होता है वो की दृश्य था। ठीक है, तो लिखेंगे कूर्मा नियमनस्य पालका सदा परिश्रमी चौ आसीत।
कुरमा जो था वो कैसा था जी? तो कुरमा कैसा था? तो कुरमा नियम का पालन करने वाला सदा परिश्रमी था, मतलब रोज परिश्रम, मतलब हमेशा करता था। देखिए आप लोग खरगोश को, अरे हम तो जीतेंगे, ये धीरे धीरे आ रहा, तब तक आराम करने में लग गया। ताले कछुआ धीरे धीरे चला, लेकिन चलते रहा, निरंतर चलते रहा। उसी प्रकार हम आपको कहते हैं डेली पढ़ते रहिए, ठीक है ना। एक ही चीज़ है, आपको मानिए ये संस्कृत पढ़ने नहीं आता, आप डेली पढ़िए ना उस चीज़ को, आपको पढ़ने आए, एक बार की टीचर आपको पढ़ा दे तो उसको बार बार पढ़ते रहिए, डेली पढ़ते रहिए, वो आपको आ जाएगा, है ना। सिर्फ समय दीजिए, आप जिसके पीछे समय देंगे वो चीज़ आपका होगा, ठीक है। देखिए, मंजूषाया उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत, आप लोग को क्या करना है, इस बक्सा से क्या करना है, शब्द लेकर भरना है। जैसे चंपारण्य सरोवरे एक देश निवसति अस्मा, तो आप लोग लिखेंगे कूर्मा, क्या लिखेंगे, कूर्मा, ठीक है। तो इस प्रकार हम आपको यहाँ पर भर दिए हैं, तो आप लोग लिख लीजिए। चंपारण्य सरोवरे एक कूर्मा निवसति अस्मा परस्परन आलोपेन तयो मित्रता दृढ़ा जाता कूर्मा नियमनस्य पालका सदा परिश्रमी चौसीत सस्का लज्जिता जाता। ओके, आगे देखिए, निरंतरम सर्मेन असंभवम अपि कार्य संभवती, तो इस प्रकार आप लोग का ये क्लियर हो गया। अब सुमेलनम कुरुता है, सुमेलन आप लोग को करना है, मिलान करना है, तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पर सुमिलेनम कुरुता सस का, इसको मिलाएंगे आप लोग, खरगोश में कुरमह कछुआ, है ना, सरमीन मेहनत से, दीर्घ कालम बहुत समय तक, अरण्य जंगल में, सरोवरा तालाब, इस प्रकार मिलान कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। निम्नलिखितानां पदानां बहुवचन लिखत गच्छति, इसका क्या लिखेंगे, गच्छन्ति, तीता अंति, ती है अंति लगा देंगे। करोति, इसको लिखेंगे करो, करंती लिख लीजिए, सिंपल है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, या फिर करंती, जो भी लिखना है, ठीक है। पठती का पोठनाती, है ना, पश्यामी, आमी आवा आमा, मतलब पश्यामा, है ना, इस प्रकार। अच्छा, गमिष्यामी, गमिष्यामा, इष्यामी, है ना, इस प्रकार गमिष्यामा। उसको चलसी, चौलथ, चौलथ, है ना, इस प्रकार। संभवती, संभवंती, है ना। चलिए इस प्रकार लिखिएगा आप लोग। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए, प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया। अच्छा, करोती का कुर्वंती हो जाएगा, ठीक है, करोती का कुर्वंती, इसको आप लोग अच्छे तरीक़ा से नोट कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए आगे बढ़े सर। अच्छा, आगे ये कत, कतवा प्रत्यय प्रयोगेन रिक्त स्थानी पुरियत। अच्छा, कत और कतवा ये क्या है बाबू, प्रत्यय है। कतवा प्रत्यय कैसे पहचानिएगा, जिसके अंत में तुआ रहेगा, वो क्या हुआ, जैसे पठित्वा, चलित्वा, गमित्वा, ये सब क्या है, कत्वा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जन जोड़ कत, इसको क्या लिखेंगे, जाता। अस्था जोड़ कत्वा, स्थितवा। भू जोड़ कत, भूता, है ना। पट जोड़ कत, पठता, है ना। हस जोड़ कत्वा, हसित्वा, इसको गमित्वा, है ना, इस पर, या गत्वा भी आप लोग लिख सकते हैं, गत्वा। चलिए इस प्रकार आप देखिए, पहले जाता, फिर स्थितवा, फिर भूता, फिर पठता, फिर हसित्वा, फिर गत्वा। इस प्रकार आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आइए अब आप लोग का है संस्कृत अनुवादम कुरुतः, इसको हम अनुवाद करके बताएंगे। मैं आप लोग को संस्कृत अनुवाद सिखाना भी चाहता हूँ, आप लोग को पिछले क्लास में भी पूछा था, आप लोग बताते नहीं हैं। आप लोग बताइए, अगर सीखना चाहेंगे तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। मैं साइकिल से घर जाता हूँ, मैं का क्या होता है बाबू, अहम, अहम साइकिल से, तो यहाँ पर दिया गया है, इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर घर जाता हूँ, मतलब गृहम गच्छामि, अहम के साथ आमी, गच्छामि, इस प्रकार बनाइए। तो बच्चा इस प्रकार आप लोग लिख लेना, ठीक है। देखिए अब हम दोनों धीरे धीरे उद्यान में टहलते हैं, लिखेंगे आवाम सनय सनय उद्यान अटावा। हम लोग संस्कृत लिखते हैं, वयम संस्कृतम लिखामा। खरगोश तेज दौड़ता है, सस्का तीव्र धावती, कछुआ धीरे धीरे चलता है, कूर्मा शनै शनै गच्छति, ठीक है। भारत में 6 ऋतुएं होती है, भारतीय षड ऋतुः
भवन्ति। वसंतः ऋतुओं का राजा है, वसंत ऋतु नाम राजा अस्ति। ओके, चलिए अब देखिए निम्नलिखितानां पदानां प्रयोगेन वाक्यानि रच्यत। अधोलिखितानां मतलब आप लोग को जो पद लिखा हुआ है इसका आप लोग को वाक्य रचना करना है ना। एकत्र, वयम एकत्र तिष्ठामः उपान्ते वनस्य उपान्ते नदी वहति तत्र तत्र बालका खेलति विर्मः विर्मयः सा मार्गे विर्मयः गिरि गच्छति। ओके, प्राप्स्यामि अहम तत्र प्रथमा प्राप्स्यामि। अब देखिए प्रधान योजित्वा लिखत अहम जोड़ एव क्या लिखेंगे बउआ, अहमेव। अच्छा, असंभव अपि तो असंभवपि है ना। इस प्रकार देखिए यहाँ पर दिया भी गया है ना। पूर्वम जोड़ एव पूर्वमेव, सत्यम जोड़ उक्तम सत्यम उक्तम, अहम जोड़ अस्मि अहम अस्मि। ठीक है, चलिए लिख लेंगे यहाँ गुरुजी, लिख लेंगे। आगे आइए, लिखित वाक्येषु सत्यम और सत्यम व लिखत। आप लोग को सही गलत लिखना, लिखेंगे सरोवर सस्का निवसति, लिखेंगे असत्यम वाक्य गलत वाक्य। परस्परम आरोपणे तयो मित्रता जाता, सत्य बात है ना। कूर्मा मार्ग विर्मय चलिता, असत्य बात है ना जी। अच्छा, सस्का तीव्रया गत्या चलत, सत्य बात है। अच्छा, संस्कार निरंतरम सनमीन विजयी और अभवत, और सत्य बात है। ओके, चलिए तो समझ गए आप लोग। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार डेली मेरी क्लास को देखिए और जो भी बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।